प्रदेश के दर्जन राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बजट को गांव, गरीब, महिला व किसानों के लिए बेहद उपयोगी करार देते हुए कहा है कि बजट में विकसित भारत की झलक दिखती है। भाजपा पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दर्जन राज्य मंत्री ने कहा कि बजट में सभी के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर तक रेल लाइन निर्माण के लिए प्रस्तावित योजना में कार्य गतिमान है। उन्होंने बताया कि बजट में प्रदेश के विकास का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री का आभार जताया। वार्ता के दौरान कार्यक्रम संयोजक राजेंद्र सिंह राठौर, जिला महामंत्री घनश्याम जोशी तथा संजय सिंह परिहार, मथुरा प्रसाद, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष आदर्श कठायत आदि मौजूद थे। मैं पहले तो अपने देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके दूरदर्शी नेतृत्व में जो हमारे देश के बहुत ही यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट अभी प्रस्तुत करा है, उस बजट में भारत की जो संपूर्ण जनगणना है, उनके आशाओं, उनके आकांक्षाओं और आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और इस बजट में मैं कह सकता हूँ कि गांव, गरीब, किसान की पूरी चिंता इस बजट में करी गई है। इस बजट के माध्यम से जहां हमारे युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का ये बजट है, वहीं हमारी मातृशक्ति जो लखपति दीदी जो योजना थी, उस योजना को और शक्तिशाली बनाकर हमारी मातृशक्ति को और आर्थिक रूप से भी मजबूत करने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से करा गया है। वहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारे सड़क हैं, यातायात सुविधाएं हैं, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है, हमारे मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, हमारा जो रेल कॉरिडोर, इसमें लगभग पूरे देश में 7 नए रेल कॉरिडोर का भी प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है। हमारे आयुष के क्षेत्र में 3 नए एम्स खोलने का भी प्रावधान इस बजट के माध्यम से करा गया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक समावेशी बजट प्रस्तुत कर जो विकसित भारत का विजन 2047 का विजन है, उस विजन को मजबूत करने का कार्य इस बजट के माध्यम से किया गया है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस बजट के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आम जन की चिंता इस बजट के माध्यम से करी है। हमारे देश की पूरी जो जनगणना है, हमारे 135 करोड़ भारतवासियों का एक आर्थिक रूप से मजबूत करने का ये बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी वर्गों का सबका साथ सबका विकास का जो नारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया है, इस बजट के माध्यम से उसमें देखने को आप सबको मिलता है। और हमारे युवाओं के रोजगार के संदर्भ में हो, मैं मातृशक्ति की बात हो, हमारे विभिन्न जो भी इस देश के हमारे कृषि के क्षेत्र में जो हमारे अन्नदाता हैं, उन अन्नदाताओं को भी और मजबूती के साथ हमारा अन्नदाता का विकास और मजबूती के साथ उनका भी प्रावधान इस बजट के माध्यम से करा गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सर, उत्तराखंड को इस बार 1700 पहाड़ के जो मुख्य जमीन के मुद्दे वहाँ पहली बार उत्तराखंड का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट, 1 लाख करोड़ करा है। निश्चित रूप से क्योंकि धीरे धीरे उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और हम सब जानते हैं कि ये युवा उत्तराखंड है। और ये भी हम सब लोग जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से बोला था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। तो निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, तो निश्चित रूप से जो बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को दिया है, निश्चित रूप से हमारे बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में जो बजट भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड को आवंटित हुआ है, उस बजट का न सिर्फ सही सदुपयोग होगा, बल्कि उत्तराखंड विकास की गति में बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। बागेश्वर तक रेल लाइन के लिए निर्माण की लंबे समय से उम्मीद थी, तो क्या उस पर बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया नहीं है? देखिए, बागेश्वर रेल लाइन के संदर्भ में भी उसमें जो प्रक्रिया है गतिमान है और बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा बागेश्वर रेल लाइन है और उसके अलावा भी हमारे उत्तराखंड में जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है,
और उसके अलावा भी हमारे लोग अभी कर्णप्रयाग से भी उसको गरुड़ और बागेश्वर उसको भी मिलाने की बात होगी। तो ऐसे हमारे रामनगर, गैरसैंण, चकोटिया वाली रेल लाइनें, ऐसे तमाम रेल कनेक्टिविटी से भी हमारा प्रदेश जुड़ा है। उसके लिए भी निरंतर हमारे यहाँ के सांसद जी भी प्रयास करते हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी, और बहुत जल्दी ये जो प्रक्रिया है इसको भी पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। पहाड़ की खेती को बचाने के लिए और जंगली जानवरों की आतंक से निजात दिलाने के लिए उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ स्पेशल कुछ एलोकेशन होगा, लेकिन देखिए इसमें कृषि विभाग को बजट की जो धनराशि आवंटित की गई है, और कृषि विभाग को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि जो हमारी वाल फिनिशिंग का काम है, हमारे तार बाड़ का काम है, क्योंकि जो हमारे जंगलों के आसपास जो हमारी खेती बाड़ी हो रही है उसमें तार बाड़ ही हम लोगों को जो जंगली जानवर है उससे बचा सकते हैं। तो बहुत उसको कृषि विभाग को उसके लिए धन आवंटित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया उत्तराखंड के 2 जनपद इसमें ले लिए गए हैं, और मैं मानता हूं कि शीघ्र हमारे 13 के 13 जनपद इसको ले लिए जाएंगे, और ये समस्या का भी समाधान बहुत जल्द अतिशीघ्र सरकार करने वाली है। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।